देखिए, मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। ओवरलोडिंग की समस्या देखिए बड़ी समस्या है। इससे राजस्व का, रोडों का भी नुकसान होता है। तो ओवरलोडिंग तो बंद होनी चाहिए। और चूंकि हमारी सरकार का नियम भी है कि ओवरलोड वाहन ना चलाए जाए, अगर उससे एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि हमारे कुछ भाइयों ने अभी बताया भी था कि 9 रुपए प्रति कुंटल की चोरी होती है खनन की। आप देखिए कि एक गाड़ी वाला जो खनन अधिकारी से साठगांठ करके और खनन के पैसे 400 कुंटल एक गाड़ी में वजन होता है, 400 900 3600 रुपए अगर वो बचाएगा, जो गाड़ी ईमानदारी से चल रही है वो कैसे सर्वाइव करेगी? तो निश्चित ही परेशान होगा व्यापारी। तो व्यापारी और ट्रांसपोर्टर का गठजोड़ इसलिए हुआ है कि खनन की समस्याओं को लेके और ओवरलोडिंग की समस्याओं को लेकर, अवैध ट्रालियों की समस्याओं को लेकर आवाज को पुरजोर करा मांग रखी जाएगी। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ तक जाके व्यापारी ज्ञापन देंगे और अपनी मांगे परिवहन मंत्री के सामने भी रखेंगे और जिलाधिकारी के सामने भी रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी इस यूनियन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ जिन्होंने संरक्षक के पद पर मनोनीत किया, और सभी साथियों का आभार है क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी एक व्यापारी की कड़ी है, व्यापारी में आते हैं। और जब इन वार्ता हुई तो इनका दर्द वाकई में बहुत गहरा दर्द था, जिसको हमने गंभीरता से लेते हुए हम सब ने संस्कृति दी कि हम लोग जुड़ेंगे साथ में और इसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ओवरलोड गाड़ियाँ अधिकारियों की मिली भगत से चल रही है शहर के अंदर। इससे पिछले जिला अधिकारी महोदय थे, हमने तब भी मुद्दा उठाया था। उप मुख्यमंत्री तक बरेली आए थे, उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने इस बात का निर्देश दिया था। तब यहाँ टोल प्लाजा के ऊपर कैमरा लगाए गए थे और ओवरलोडिंग पूरी तरह से बंद हो गई थी। जैसे ही निजाम बदला, अधिकारियों की, निचले अधिकारियों की मनमानी फिर से अपनी उतारू हो गई और आज फिर मिली भगत का खेल चल रहा है। ओवरलोड गाड़ियां दिन रात दौड़ रही हैं, उसमें सरकार की राजस्व का भी हानि हो रही है, सड़कें भी टूट रही हैं और एक गाड़ी जल्दबाजी में निकालने के लिए जनहानि भी हो रही है। ये मुद्दा नंबर 1। दूसरे नंबर पर हमारे बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर साथी हैं जिनके पास अपने ट्रक हैं, जो काम करते थे, सीमेंट की रैक लगाते थे, लेकिन ट्रॉलियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने सारी कहानी को खराब कर दिया। जबकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ दिन पूर्व एक आदेश दिया था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल केवल कृषि विभाग में ही होगा, कृषि से संबंधित चीजों में ही होगा, कॉमर्शियल नहीं होगा। ज्ञान संज्ञान में आया है कि मात्र 2530 ट्रॉली ही पंजीकृत है कॉमर्शियल के अंदर, लेकिन शहर में लगभग 400 ट्रॉली ऐसी है जो अनकॉमर्शियल है और वो कॉमर्शियल व्यवसाय कर रही है, सरकार को जनहानि बता रही है, सड़कों का नुकसान कर रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये इसके जिम्मेवार कौन है? इन सब मुद्दों को लेकर ही ये ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों का गठजोड़ हुआ है और बहुत जल्दी अधिकारियों और मुख्यमंत्री के सामने रखकर इन चीजों का, समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।